तो नमस्कार। हमारे बीच मौजूद हैं मशहूर कवि यश मालवीय। और उम्र इनका मेरे ख्याल से अधिकतर हिस्सा इनका जीवन का इलाहाबाद में गुजरा। और आज देश भर में जो प्रतिरोध की जो एक मजबूत और मुखर आवाज होती है वो यश मालवीय जी के साहित्य में मिलती है। और साहित्य में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, खासतौर से नवगीत को लेकर। और खासतौर से हमारी टीम ने भी अधिकतर युवा जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं अधिकतर इनके गीत गाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेएनयू में इनके गीत बहुत गाए जाते हैं, जामिया में इनके गीत बहुत गाए जाते हैं। तो ये गीत मतलब आज हमारे बीच में, क्योंकि युवा हैं अधिकतर इसमें, जो हमारी ऑडियंस है अधिकतर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं इसमें, तो बहुत अच्छा है कि एक बार हमारे साथ एक बार जब हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। और खासतौर से खैर उनके बारे में थोड़ा और बता ही दूं मैं कि उनकी रचनाएं जो हैं आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में इनका प्रसारण भी हुआ है। इनकी रचनाओं का लगातार होती रही है, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जिसमें ऋतुराज है, भारतीय युवा कवि मिला है मोती कला पुरस्कार, हिंदी संस्थान का निराला सम्मान मिला है, उमाकांत मालवीय पुरस्कार मिला है, सर्जना सम्मान मिला है, बहुत सम्मान। और एक इनको बाल साहित्य के लिए भी शकुंतला सिरोठिया बाल साहित्य सम्मान से नवाजा गया है। बहरहाल हमारे बीच में क्योंकि मौजूद है अंशु मालवीय भी, और अंशु मालवीय न सिर्फ अब जैसा कि इस प्रोग्राम से जो जुड़े हैं लोग वो जानते ही हैं कि हर प्रोग्राम में उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, जो सुनने बहुत लोग हमारे युवा लोग आते हैं। एक कवि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो अब मेरा तो और साथ में हमारी टीम ने भी कुछ तैयारी की है आज के कार्यक्रम के लिए, तो मैं ज्यादा इस कार्यक्रम में ना बोलते हुए मैं अंशु जी से बोलूंगा कि थोड़ा सा इस कार्यक्रम को और तो आप ही संभाले। ये थोड़ी सी क्योंकि सबसे करीबी मेरे ख्याल से आप ही हैं हर तरह से यश जी के, तो हम वीडियो से शुरुआत करेंगे।
दबे पैरों से उजाला है, फिर गधाओं को खंगाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला है, फिर गधाओं को खंगाला जा रहा है। फिर गधाओं को खंगाला जा रहा है। स्थगित है गति और समय का रथ रुका है। कह रहा मन बहुत काम हो चुका है, हो चुका है। प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए भी, प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए भी, प्रश्न सा सवाल टाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला है, फिर गधाओं को खंगाला जा रहा है। फिर गधाओं को खंगाला जा रहा है। सेंध गहरी नींद में भी लग गई है, लग गई है। बीतती सी रात काली जग गई है, जग गई है। दृष्टि में है रोशनी की एक चलनी, दृष्टि में है रोशनी की एक चलनी। और गाढ़ा धुआं जाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला है, फिर गधाओं को खंगाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला है, फिर गधाओं को खंगाला जा रहा है। फिर गधाओं को खंगाला जा रहा है। ओ हो हो तुमको क्या बनाया? शुक्रिया, धन्यवाद सभी का। बहुत खूबसूरत गीत। और यश मालवी जी के स्वागत में हमारी टीम की तरफ से ये प्रयास एक छोटा सा। अब मैं अंशु जी से और बोलूंगा कि अंशु जी संभाले आगे का कार्यक्रम, मतलब ये भाई भाई देख ले आपस में। तो अब अंशु जी संभालें, यश मालवी जी देखें आगे। मैं हम जी, तो मैं रजनीश जी एक रिक्वेस्ट थी, चूंकि मैंने बताया मेरा फोन गड़बड़ हो गया है, तो वो जो कौन साथी अभी 4-5 जो रचनाएं पढ़ने वाले हैं, तो वो हाँ, क्यों हाँ। मेरे पास नहीं है फिलहाल इस समय। हाँ कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो वो वहां तक आप कर लीजिए और फिर आगे का प्रोग्राम में ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिद्धांत और लोकेश से स्टार्ट करते हैं। वो एक कहानी, एक कविता सुनाएंगे और उसके बाद फिर मैं बताता रहता हूँ। नमस्कार। सबसे पहले तो हम दोनों की तरफ से अंशु मालवी सर मुझसे फेसबुक पर जुड़े हुए हैं और इन्हीं की वजह से मैंने सर को भी मैं जानता हूँ, यश मालवी सर से। तो फेसबुक को मैंने उन्हें फॉलो किया हुआ है, तो उनकी कविताएं मैं देख पाता हूँ। हर हफ्ते हर एक दिन में वो लिखते रहते हैं और वो कविताएं देख पाता हूँ। तो ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले न्यू ईयर को मैंने कविता उनकी पढ़ी, वो मैं सुनाना चाहूँगा। तो गीत है चला गया वो साल। पिछले साल में बीता हुआ जो कुछ हुआ है उसके बारे में मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो जैसे ही सर ने बोला कि हम प्रोग्राम करेंगे सर, तो सबसे पहले मेरे मन में यही कविता आई। तो वो कुछ ऐसे, चला गया वो साल, चला गया वो साल, एक याद सिराने रखकर, एक याद पहचाने रखकर,
चला गया वो साल, साल वो चला गया। खाली से पैमाने रख, भरे भरे अफसाने रख, चला गया वो साल, साल वो चला गया। लंबी छोटी हिस्सी रख, थोड़े आंसू सिसकी रख, टूटे सपनों के बारे में बातें किसकी उसकी रख। लंबी छोटी हिस्सी रखकर, थोड़े आंसू सिसकी रखकर, टूटे सपनों के बारे में बातें किसकी उसकी रखकर, गुड़ भी साल मखाने रखकर, चिड़ियों वाले दाने रखकर, चला गया वो साल, साल वो चला गया। उजियारा कुछ स्याही रखकर, कल की नई गवाही रखकर, लाल गुलाबी हरे बैंगनी रंग का छिलका ही रखकर, भूले बिसरे गाने रखकर, गानों में कुछ माने रखकर, चला गया वो साल, साल वो चला गया। नीली आंखों चिट्ठी रखकर, इमली कुछ खटमिट्टी रखकर, मुंह में शुभ संकेतों वाली बस थोड़ी सी मिट्टी रखकर। नीली आंखों चिट्ठी रखकर, इमली कुछ खटमिट्टी रखकर, मुंह में शुभ संकेतों वाली बस थोड़ी सी मिट्टी रखकर। सच के 16 आने रखकर, बच्चों के दस्ताने रखकर, चला गया वो साल, साल वो चला। सर एक कविता और है, हमने 3 कविता करके तैयार की थी, तो ठीक है जल्दी, हाँ जल्दी सुना जाए। हाँ गुड गुड। अपना मौसम साथ लिए चलते हैं, उठते हैं तूफान, दिए जलते हैं, अपना मौसम साथ लिए चलते हैं। बतियाते हम रोशन दानों, बाहर आते घर मकानों, कठिन वक्त का जख्म किए चलते हैं, अपना मौसम साथ लिए चलते हैं। राग रात रसरंग छेड़ते हैं, अपने से भी जंग छेड़ते हैं, जो करना है वही किए चलते हैं, अपना मौसम साथ लिए चलते हैं। ज्वार बाजरा सरसों कोदों से नाता रखते हैं युग बोधों से, अमृत जैसे जहर पिए चलते हैं, अपना मौसम साथ लिए चलते हैं। चलते रहने की ही ठानी है, आंखों का हर सपना धानी है, सबको संग संग लिए दिए चलते हैं, अपना मौसम साथ लिए चलते हैं। धरती आकाशों से लड़ते हैं, अपने एहसासों से लड़ते हैं, दिल दिल मरते मगर दिए चलते हैं, अपना मौसम साथ लिए चलते हैं। सर एक सर का है गीत धर्म का संकट कहें या धर्म संकट, सर वो मैं कर रहा हूँ। धर्म का संकट कहे या धर्म संकट, बहुत मुश्किल में फंसी है जिंदगी, हर तरफ पहचान होती रोशन, कह रहे हैं किले गुंबद हर तरफ, कौन आई हुए बरसद हर तरफ, आदमी और आदमी के बीच में खींच दी किसने ये सरहद हर तरफ। धर्म का संकट कहे या धर्म संकट, नाचती निर्वतन होकर तीर भी, फिर उन्हें लाचार ही बेचार, पाँव में और जीभ पर छाले पड़े, कौन बोले शब्द के लाले पड़े, देखने की बात कैसे हो कहीं, घोर की भी आंख में डाले। धर्म का संकट कहे या धर्म संकट, हर कहीं है दर्द की ताकती, कील कोई कहीं मरती की धरती, सभ्यता के नाम पर है मूर्तियां हैं कुछ बनी कुछ घर बनी, खुशबुओं का नाम लेवा कौन हो, हर तरफ चलती हवाएं अनमन। धर्म का संकट कहे या धर्म संकट, एक की मस्ती हुई है हर नोट सूखे साथ नहीं, धर्म का संकट कहे या। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत खूबसूरत। अब निराली पढ़ेंगी कविता, जल्दी से आ जाए निराली, निराली को कर दीजिए अनम्यूट प्लीज। निराली जल्दी से आ जाइए। नींव पत्थर चुप रहते हैं, हम तो अक्सर चुप रहते हैं, खिड़की दरवाजे दीवारें
देखी खींची हुई तलवारें, डोला करती है छायाएं, घर में घर चुप रहते हैं। आबाबील सी हर सच्चाई, दिखकर छुप जाती है ऊंचाई। खुद हैरत में है तकदीरें, बाहर भीतर चुप रहते हैं। रेत घड़ी सुनसान सजाए, सिर्फ रात का समय बजाए। खाते हैं धोखे पर धोखा, आंसू पीकर चुप रहते हैं। सड़कों पहाड़ों की जो टूटे, सपने पड़ जाते हैं झूठे। ये कैसा मौसम आया, मस्त कलंदर चुप रहते हैं। पानी का खारापन चखते, साहिल मुंह पर उंगली। लहरों की सीना जोरी पर, नदी समंदर चुप रहते हैं। पर्वत सागर नदियों, झीलों चलते जाते मीलों मीलों। सब जीते खुद से हारे, कई समंदर चुप रहते हैं। जलती बुझती है कदीले, चुपती सन्नाटे की कीले। मन कुछ कहता नहीं कि मन में उठे बवंडर चुप रहते हैं। धन्यवाद। जी बहुत बहुत खूबसूरत निराली। इसके बाद पूजा, पूजा एक कविता सुना रही हैं। हाँ, पूजा जल्दी से। नमस्कार सभी को। ख्वाब सच हो, ये हंसी हर चांद कोशिश। नींद ही में हो रही कहीं बारिश। काली रात, उजली सी पहाड़ी, खिलखिलाकर हंस रहा मौसम अनाड़ी। बीच जंगल में हो रही कहीं बारिश। जुगनुओं की जल रही, बुझ रही माचिस। तावले से रोशनी के हैं इशारे। हवा चलती, पेड़ होते हैं उधारे। घाटियों से ही नदी की घर पुकारे। हर लहर शोला की, हर लहर आतिश। लड़कियों से झील झरने खेत हारे। फूल अपनी पत्तियों को आंख मारे। ओट में शर्मा रहे गीत सारे। पढ़ रहे हैं सोबती की दिलो दानिश। ख्वाब सच हो, है हंसी हर चांद कोशिश। नींद ही में हो रही कहीं बारिश। धन्यवाद। बहुत खूब और बहुत खूबसूरती से पूजा ने सुनाया। अब आदित्य है और जी जी, और अब यश मालवी जी कुछ कह रहे थे आप सर? हाँ अच्छा लगा, इन सारे साथियों ने इतने मन से और इतने अपनेपन से पढ़ा है कि मतलब मेरा मन भर आया। जी जी। सारे एक और बचा है हाँ, सर, एक शुरू और से बचा है लेके, बस। हाँ, हाँ सारे एक साथियों आखिरी ने मन से पढ़ा और यही आके लगता है कि लिखना कुछ सार्थक हो रहा है। मैं मतलब सारे साथियों को अपना सलाम पेश करता हूँ। क्या बात, बहुत खूब साथियों। और एक सर, एक और छोटा सा बचा है अभी, निखिल जरूर और जरूर आदित्य। और ये जरूर। लोग थोड़ा रैपर टाइप के लोग हैं दोनों, तो देखते हैं क्या करते हैं। निखिल और आदित्य, शाबाश। अच्छी चाय कहीं फुर्सत से चलकर पीते हैं। च्युइंगम चुबलाते मुंह का टेढ़ा मेढ़ा होना। दो पल हमको भी दे दो ना, इतना व्यस्त बनो ना। वो लम्हे जो साथ जिए हैं अच्छे बीते हैं। अच्छी चाय कहीं फुर्सत से चलकर पीते हैं। अच्छी चाय कहीं फुर्सत से चलकर पीते हैं। अच्छी चाय कहीं फुर्सत से चलकर पीते हैं। शाम हो गई तलब लगी है, सिर भी लगा पिराने। चोरी चुपके से बतियाने आया किसी बहाने। दिन दिन भर से धरे मेज पर प्याले रीते हैं। अच्छी चाय कहीं फुर्सत से चलकर पीते हैं। बाहर तो आओ किताब से, अरे बाहर तो आओ किताब से। मौसम भी अच्छा है, कुछ अधीर सा गुलदस्तों में फूलों का गुच्छा है। दिन बीते जो बिना तुम्हारे लगते तीते हैं। अच्छी चाय कहीं फुर्सत से चलकर पीते हैं। अच्छी चाय कहीं फुर्सत से चलकर पीते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत अच्छा, खूब। और साथ में निखिल कर रहा था बीट बॉक्सिंग में, बता दो जो पीछे से साउंड कर रहा था वो निखिल कर रहा था। जी जी। और गणेश, अगर आप सुना सकते हैं, आपका नेटवर्क ठीक है तो आपको सुन लेते हैं, फिर हम
बातचीत कर हेलो। पाएंगे। हाँ, ये है फूल हमने है फूल है हम हाशियों के, चित्र हमने हैं उकेरे आंधियों में भी दियों के, हमें अनदेखा करो मत, फूल हैं हम हाशियों के, करो तो महसूस भीनी गंध है फैली हमारी, है हमी में छुपे तुलसी जायसी मीरा बिहारी, हमें चेहरे छल न सकते धर्म के या जातियों के, चित्र हमने हैं उकेरे आंधियों में भी दियों के, मंच का अस्तित्व हमसे हम भले नेपथ्य में हैं, माथे की सलवटों से सजते जिंदगी के कथ्य में, धूप है मन की हमी है मेघ नीली बिजलियों के, चित्र हमने हैं उकेरे आंधियों में भी दियों के, सभ्यता के शिल्प में हैं सरोकारों से सधे हैं, कोख में कल की पले हैं डोर से सच की बंधे हैं, इंद्रधनु के रंग हैं हम रंग उड़ती तितलियों के, चित्र हमने हैं उकेरे आंधियों में भी दियों के, वर्णमाला में सजे हैं शर्ण होंगे अग्नि अक्षर, एक हरियाली लिए हम बोलते हैं मौन जल पर, हैं सरोवर आंख में हम स्वप्न तिरती मछलियों के, चित्र हमने हैं उकेरे आंधियों में भी दियों के, हमें अनदेखा करो मत, फूल हैं हम हाशियों के। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब। खूब, और बहुत खूब। बहुत खूब। और अब मैं अंशु मालवीय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यश मालवीय जी के साथ जो बातचीत का दौर है वो बढ़ाए, और हमारे साथी भी हैं, अगर कुछ उनसे कोई बात करना चाहते हैं तो उनको भी शामिल करें। अंशु जी। जी, बहुत मजा आ रहा था इनको, यश को भी और मुझे भी, क्योंकि बहुत सारे गीत वो कह रहे थे धीमे से। उन्होंने जब गीत सुन आप लोग पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसमें से कई गीत तो हम भी भूल चुके हैं, और अभी सुनते हुए लग रहा है कि किसी और का गीत सुन रहे हैं, किसी और का लिखा हुआ। तो आप लोगों ने जो रिसर्च की है, जो जगह जगह से सामग्री निकाली है, उसमें कुछ सुने हुए प्रचलित गीत हैं और कुछ अनसुने जो दबे रह गए ऐसे गीत भी थे, छुपे हुए गीत भी थे। तो बहुत मजा आया हम दोनों को ही ये सुन के। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये गीत जो अभी गणेश ने आखिर में पढ़ा, चित्र हमने हैं उकेरे, ये गीत यश बहुत अच्छा गाते भी हैं, उनका एक अपनी कंपोजिशन भी है। तो हालांकि उनको खांसी आ रही है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक बंद अगर उसका गा के पढ़ें तो आप लोगों को दोनों असर मिल जाएगा, तहत में पढ़ने का भी और एक तरन्नुम से पढ़ने का भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं पढ़ता हूँ। चित्र हमने हैं उकेरे आंधियों में भी दियों के, चित्र हमने हैं उकेरे आंधियों में भी दियों के, हमें अनदेखा करो मत, हमें अनदेखा करो मत, फूल हैं हम हाशियों के, चित्र हमने हैं उकेरे, मंच का अस्तित्व हमसे हम भले नेपथ्य में हैं, मंच का अस्तित्व हमसे हम भले नेपथ्य में हैं, माथ की सलवटों सजते जिंदगी के कथ्य में है सरोवर आंख में, है सरोवर आंख में, हम रंग तिरती मछलियों के, हमें अनदेखा करो मत, हमें अनदेखा करो मत, फूल हैं हम हाशियों के, चित्र हमने हैं उकेरे, वर्णमाला में सजे हैं क्षर न होंगे अग्नि अक्षर, एक हरियाली लिए हम झिलमिलाते मौन जल पर, इंद्रधनु के रंग हैं हम, इंद्रधनु के रंग हैं हम,
रंग उड़ती तितलियों के हमें अनदेखा करो मत, हमें अनदेखा करो मत। फूल हैं हम हाशियों के, चित्र हमने हैं उकेरे। करो तो महसूस भीनी गंध है फैली हमारी, करो तो महसूस भीनी गंध है फैली हमारी। है हमी में छुपे तुलसी जायसी मीरा बिहारी। हमें चेहरे छल न सकते, हमें चेहरे छल न सकते। धर्म के या जातियों के हमें अनदेखा करो मत, हमें अनदेखा करो मत। फूल हैं हम हाशियों के, चित्र हमने हैं उकेरे, चित्र हमने हैं उकेरे। वाह वाह वाह। तो अब ये हम लोगों का कवि सम्मेलन शुरू हो चुका है, तो आप सबसे गुजारिश है कि जो भी अपने को अनम्यूट कर पाए, या वो कविता के बाद एक बार वाह वाह का दौर जरूर हो, ताकि थोड़ा एक कवि सम्मेलन वही कवि के लिए ऑक्सीजन होता है भाई। जी। आप हमारे साथ गा भी सकते हैं, अगर हम गाएं तो साथ गा भी सकते हैं जी। बहुत अच्छा। ये कह रहे थे ये जो साथी अभी कविताएं पढ़ रहे थे, और उसके पहले एक वीडियो भी हम लोगों ने देखा, तो जैसा यश कह चुके हैं कि उनका मन बहुत भर आया देख के कि आप लोग कितने लगाव से रचनाएं पढ़ रहे थे। तो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे हजारों गीत उन्होंने लिखे हैं, और जैसा वो कह रहे थे कि उनको खुद भी अब बहुत सारे गीतों की याद नहीं है, फिर देखना पड़ता है। तो बहुत हजारों गीत उन्होंने लिखे, 10 से ज्यादा कविता संग्रह हैं उनके, बच्चों के गीतों की किताबें हैं। हम लोग एक आध गीत बच्चों वाली कविता भी जरूर सुनेंगे, क्योंकि खूब छपते हैं और खूब पढ़े जाते हैं। तो मैं एक ऐसी जगह से शुरू करूंगा इस बातचीत को और इस कविता को। गुजरात 2002, जब इस तरह की एक हिंसा वहां पे फैली, जिसमें धर्म के नाम पे इतना बड़ा एक कत्लेआम हुआ, और दरअसल वो धर्म के नाम पे नहीं था, वो सत्ता के लिए था। और वहां तो उस सारे दंगे फसाद जो हुए, उस पे यश ने एक गीत लिखा, और थोड़ा जैसा कथ्य होता है, कभी कभी फॉर्म एकदम उसी तरह से बन के आते हैं। तो जैसी घटनाएं घट रही थी, इस गीत का फॉर्मेट भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, आप सुनेंगे। और नफरत का कहरा पढ़ने हम मजहब के स्कूल आए हैं। तो ये गीत आप सुने और फिर हम लोग आगे की बातचीत करते हैं। गुजरात से लौटकर ये गीत रचा गया था। शीर्षक है मजहब के स्कूल आए हैं। धुंध लाए हैं, धुआं लाए हैं, धूल लाए हैं। धुंध लाए हैं, धुआं लाए हैं, धूल लाए हैं। हम अपनी आंखों में किरचों के थोड़े से फूल लाए हैं। वाह 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 क्या वाह। बात। धुंध लाए हैं, धुआं लाए हैं, धूल लाए हैं। हम अपनी आंखों में किरचों के थोड़े से फूल लाए हैं। धुंध लाए हैं, धुआं लाए हैं, धूल लाए हैं। जली हुई बस्तियों के साथ जल गई हैं ख्वाबों की ताबीरें। खामोश है जबान मगर गौर से सुनो तो बोलती हैं अभी भी पैरों की जंजीरें। हाँ क्या बात है। इस बार की हरियाली का सबब क्या हो भला, इस बार की हरियाली का सबब क्या हो भला। डालियों पर फूल फल पत्ते सब फिजूल आए हैं।
ओह धुंध लाए हैं, धुआं लाए हैं, धूल लाए हैं, हम अपनी आंखों में किरचों के थोड़े से फूल लाए हैं। वाह वाह क्या बात है। रोशन ख्याल आंखों पर भी पड़ गया जैसे कोई पर्दा, रोशन ख्याल आंखों पर भी पड़ गया जैसे कोई पर्दा, पी रहा है मौसम लहू की शराब और फांक रहा है आदमी को कूट पीस कर बनाया गया जर्दा। ओह अब तो सामने हैं लटकी जबानें, निकली आंखें, हम वक्त की रस्सी पर झूल आए हैं, धुंध लाए हैं, धुआं लाए हैं, धूल लाए हैं, ख्वाहिशों के नुचे पर हवाओं में तैर रहे हैं, ख्वाहिशों के नुचे पर हवाओं में तैर रहे हैं, कुत्ते तोते टूटी साइकिल के परखच्चे, माए और बच्चों के बोल सब कुछ अनकहे हैं। ख्वाहिशों के नुचे पर हवाओं में तैर रहे हैं, कुत्ते तोते टूटी साइकिल के परखच्चे, माए और बच्चों के बोल सब कुछ अनकहे हैं। लहलहाई हैं तलवारों बंदूकों की फसलें, लहलहाई हैं तलवारों बंदूकों की फसलें, हम नफरत का ककहरा पढ़ने मजहब के स्कूल आए हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। ककहरा पढ़ने मजहब के स्कूल आए हैं, धुंध लाए हैं, धुआं लाए हैं, धूल लाए हैं, हेलो रवि। हम अपनी आंखों में किरचों के थोड़े से फूल लाए हैं, जख्मी रोशनी चिरागों के धब्बे जमा कर रही है। वाह वाह वाह। जख्मी रोशनी चिरागों के धब्बे जमा कर रही है, काली पड़ चुकी रसोई में खाली बटलोही जाने क्या दुआ कर रही है। ओह अलग अलग है हाथ पांव नाक कान चेहरे, अलग अलग है हाथ पांव नाक कान चेहरे, हम साथ साथ रहने की सारी कहानियां भूल आए हैं। ओह बिल्कुल हकीकत है। वाह 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 बहुत धुआं लाए हैं, धूल लाए हैं, हम अपनी आंखों में किरचों के थोड़े से फूल लाए हैं, अपने ही हजार हजार हाथ अपनों पर झपटे और दबोच लिया, अपने ही हजार हजार हाथ अपनों पर झपटे और दबोच लिया, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं, इबादत ने अपना ही चेहरा नोच लिया। अपने ही हजार हजार हाथ अपनों पर झपटे और दबोच लिया, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं, इबादत ने अपना ही चेहरा नोच लिया। कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची ना ही दिलों जहनों में, हम लाशों की शक्ल में वतन में रहने का महसूल लाए हैं। क्या शायर है, क्या जबरदस्त करारा प्रहार है। अपने ही हजार हजार हाथ अपनों पर झपटे और दबोच लिया, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं, इबादत ने अपना ही चेहरा नोच लिया। कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची ना ही दिलों जहनों में, हम लाशों की शक्ल में वतन में रहने का महसूल लाए हैं। धुंध लाए क्या बात है। बहुत बढ़िया। हम अपनी आंखों में किरचों के थोड़े से फूल लाए। वाह यश भाई, क्या बात है। अद्भुत कविता, कहने का ढंग भी गजब की। वाह वाह अच्छा कह रहे थे, अच्छा कह रहे थे, बहुत अच्छा। ये कविता जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, ये गुजरात के कत्लेआम के बाद लिखी गई कविता है। इसका आपने देखा होगा छंद भी गुरदुरा है, जैसे हालात थे उनको देखते हुए। और अभी मैं शुरू में कुछ कोशिश करूंगा कि राजनीतिक कविताओं के
फोकस करें और फिर धीमे धीमे हम लोग मूड बदलेंगे और थोड़ा उम्मीद की और थोड़ा आशाओं की कविता भी हम लोग सुनेंगे। एक बहुत मशहूर कविता है यश की, जो मतलब जितनी पढ़ी गई है उतनी ही सुनी भी गई है। वो मंचों पे खूब धूम से सुनी जाती है, जिसे कि वो सुनाते समय कहते हैं कि ये एक आम मतदाता की कविता है। तो चुनाव का मौसम है हमारे देश में, और अब तो सालों भर चुनाव के मौसम रहते हैं। तो एक आम मतदाता की तरफ से लिखी गई ये कविता है, जो कि बहुत भारत में हिंदी के मंचों से सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली एक कविता है। तो आइए सुनते हैं। और इसमें एक बड़ी तेज लय है, रवानी है, और आप लोग इसको भी जो हमारे थिएटर के और साथी हैं या गाने वाले साथी हैं, इसको भी बड़े सुंदर तरीके से कंपोज भी किया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं एक मतदाता की कविता। ये कविता मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अपने बुजुर्ग रफीक सादानी साहब की याद आ रही। चुनाव का जैसे जिक्र किया अंशु ने अभी, जब नगी चुनाव आवत है भात मांगो पुलाव आवत। वाह, जब नगीचे चुनाव आवत है भात मांगो पुलाव आवत है। वाह वाह वाह। देखिए, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, दरी बिछाओ राम सुभग, मंच लगाओ राम सुभग, माइक लाओ राम सुभग, भीड़ जुटाओ राम सुभग, नाचो गाओ राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग। उनका क्या भाषण देंगे, शब्दों के राशन देंगे, बहुत हुआ तो जनता को भरे पेट अनशन देंगे। प्यासे भूखे भारत को केवल जनगण मन देंगे, प्यासे भूखे भारत को केवल जनगण मन देंगे। दीजो फिर खाली मुट्ठी, दर्द चबाओ राम सुभग, पीछे जाओ राम सुभग, मत खिसकाओ राम सुभग, देखो कितने नारे हैं उन्हें पचाओ राम सुभग। आओ भाई राम सुभग, दरी बिछाओ राम सुभग, मंच लगाओ राम सुभग, माइक लाओ राम सुभग, भीड़ जुटाओ राम सुभग, नाचो गाओ राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग। वो सवार तुम मोटर हो, चौराहे का पोस्टर हो, वो है लाखों में तुम तो 2 कौड़ी के वोटर हो, वो है लाखों में तुम तो 2 कौड़ी के वोटर हो। उनकी है दुनिया सारी, तुम अपना ही कोटर हो, उनकी है दुनिया सारी, तुम अपना ही कोटर हो। घड़ी घड़ी पर मीटिंग है, चाय बनाओ राम सुभग, चाय बनाओ राम सुभग, सजाओ राम सुभग, गाल बजाओ राम सुभग, 56 भोग उन्हें सारा, तुम गम खाओ राम सुभग। आओ भाई राम सुभग गम ही खाएंगे, बिछाओ राम सुभग, मंच लगाओ राम सुभग, माइक लाओ राम सुभग, भीड़ जुटाओ राम सुभग, नाचो राम सुभग। आओ भाई राम सुभग। शोर भरे सन्नाटे हैं, तेज हवा के चाटे हैं, हैं, गीले गीले आटे हैं, मंदिर मस्जिद के लफड़े अधिनायक ने बांटे हैं, मंदिर मस्जिद के लफड़े अधिनायक ने बांटे हैं, जुलूस से लौटे हैं। तुम खा लो, तब जाना, तुम ना खा लो। आओ भाई, पाँव दबाओ राम सुभग, हाथ मिलाओ राम सुभग, आँख चुराओ राम सुभग, अजब समय है खुद को ही सिर्फ डराओ राम सुभग। आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग। क्या गुजरात अयोध्या, क्या बात बात पर चर्चा, क्या पूरा घर ही खाक हुआ, अब हाथों का पर्चा क्या, पूछ नहीं खाली जेबें, गुजर बसर क्या खर्चा क्या, खुद को अब गरमाओ राम सुभग, अब गरमाओ राम सुभग, मन में सोई सोई सी आग जगाओ राम सुभग। आओ भाई राम सुभग, दरी बिछाओ राम सुभग, मंच लगाओ राम सुभग, उनसे अपना हक मांगो, जो कुछ है बेशक मांगो, उनसे अपना हक मांगो, जो कुछ है बेशक मांगो। अपना जीवन अपना है, क्यों झूठे नाटक मांगो, अपना जीवन अपना है, क्यों झूठे नाटक मांगो। अपना आंगन चौका सब, लोटा थाली तक मांगो, अपना आंगन चौका सब, लोटा थाली तक मांगो। तरह तरह के चक्कर हैं, मत चकराओ राम सुभग, क्यों कतराओ राम सुभग, अब टकराओ राम सुभग, उनकी ही बहुत खूब आओ भाई राम सुभग, दरी बिछाओ राम सुभग,
मंच लगाओ राम सुभग, माइक लाओ राम सुभग, भीड़ जुटाओ राम सुभग, नाचो गाओ राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग। वाह 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 यार भैया वाह, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी जोरदार। क्या कहने। तो ये कविता आप लोग सुन रहे थे और एकदम हम लोगों का ये जो कवि सम्मेलन है अपना रंग पकड़ रहा है। मैं बीच बीच में थोड़ी क्या अगर कोई साथी कुछ कहना चाहे या कोई सवाल पूछना चाहे, मैं जैसे आपको बता सकता हूं इस बरस जुलाई में यश 60 साल के हो जाएंगे और इनकी पहली रचना छपी थी 8 साल की उम्र में। वाह क्या बात। तो 52 साल से के पहले से अगर देखा जाए तो 53-54 साल से लिख रहे हैं, छप रहे हैं, मंचों पे जा रहे हैं और जब से सोशल मीडिया का दौर आया तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। इतने सारे गीत, बहुत सारे बच्चों की कविताएं, बहुत सारा व्यंग तरह तरह से उन्होंने लिखा है, देश भर में यात्राएं की हैं, लोगों को संबोधित किया है, अपनी कविता के मार्फत अपनी बात कहने की कोशिश की है। तो अगर कोई किसी के मन में कोई सवाल हो या कुछ पूछना चाहे तो बहुत संक्षेप में पूछ सकता है, या पहले वो हाथ वेव कर दें जैसा कि तरीका है जूम वाला, तो हम लोग या मैंने पूछना है सर से, मैंने पूछना है सर, आप ये बहुत अच्छा जो आपने सबक सबक वाला जो गाया ना, बहुत अच्छा गाया, फिर से आप मेरे को लिख के भेजोगे तो मैं जरूर भेज दूंगा आपको, एकदम बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए लोकेश पूछिए प्लीज। हाँ लोकेश कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर, जैसे कि मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पर भी मैं देखता हूँ तो यश मालवीय सर काफी सारी ऐसी चीजों पर लिखते हैं जो आए दिन की चीजें हैं, हर एक दो दिन में कोई ना कोई एक नया गीत आता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि एक इंस्पिरेशन जो होती है एक कवि के लिए, जैसे कि सर का एक गीत मुझे काफी पसंद आता है कि आज कवि पैदा हुआ है, तो इस गाने को लिखने के पीछे की इंस्पिरेशन क्या थी, क्या उनके मन में आया, उन्होंने ये गीत लिखा, तो वो मैं जानना चाहूंगा। देखिए ऐसा है कि अभी बड़ी शालीनता से, बड़े प्यार से अंशु ने बता दिया कि हम सठियाने वाले हैं जुलाई। तो ये जो लगातार अपने आप को मांझते रहने का सुख भी है, हर नया गीत मेरे लिए एक चुनौती होता है और इसके लिए मुखड़ा भी हमने कभी कहा था, निभ जाए बस यही मनौती है, हर नया गीत एक चुनौती है। वाह वाह वाह। हम कवि तो केवल घर में कमरे में बैठ के हो सकते हैं, लेकिन छंद और गीत के कवि के लिए, गजलों को कहने के लिए, दोहों में अपनी बात कहने के लिए, नुक्कड़ पे, चौराहों पे, चाय खानों में, मैखानों में, यहाँ वहां सड़क, मैं पैदल बहुत चलता हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप तेज रफ्तार गाड़ी से चलते हैं तो दृश्यों की अनदेखी हो जाती है, और जब आप पैदल चल रहे होते हैं तो आप एक कली का चटकना भी देख सकते हैं। हर दृश्य दर्ज होते चलते हैं मन में, और हमको गीतों की सर्जना के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है सड़क, गलियां, चौराहे, नुक्कड़, चाय की दुकानें, पान की दुकानें, खोमचे के आसपास टहलते हुए। मैं किताबों से ज्यादा आदमी के चेहरों को पढ़ने में विश्वास रखता हूं, और उसी कारण से वो उसी सहज भाव से गीत उठने लगते हैं। मेरे लिए गीत लिखना जो है वो एक मतलब सामाजिक कर्म भी है। स्वांतः सुखाय मैं नहीं करता, ये बात अलग है कि वो स्वांतः सुखाय बहुतों का अपना सुखाय हो सकता है। तो मुझे यही प्रेरणा देता है कि हम किस तरह से जीवन को पढ़ते चले जाएं, और जीवन ही प्रेरणा देता है। सुबह शामें प्रेरणा देती है, हर नया दिन प्रेरणा देता है। उगता सूरज, ढलता सूरज,
हर पहर सुबह शाम दोपहर रात, रात की नीरवता है, सुबह की ताजगी है। ये सारे के सारे बिंब ऐसे साकार होकर चले आते हैं जैसे कि जिंदगी में कोई दबे पांव उजाला भी आता है। थैंक यू सर। तो बीच बीच में हम लोग ऐसे थोड़ी बातचीत करते चले। पिछले 2 साल में बहुत सारे देश में लगातार घट रही हैं। महामारी का दौर था और देश में जितनी मौतें हुई और जितनी तबाही फैली वो अभूतपूर्व थी। और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पे लिखते हुए, राजनीतिक मुद्दे हैं उस पे लिखते हुए एक त्रिकाल संध्या जैसी की कि रोज 3 गीत लिखना है, सुबह दोपहर शाम, और बहुत सारे ऐसे गीत लिखे गए। तो जैसा कि शुरू में वीडियो में कहा गया था, कबीर वाला ठाठ भी है उनका, तो उनका एक संग्रह आया था पिछले दिनों, काशी नहीं जुलाहे की। उसमें एक गीत है इसी शीर्षक से, तो मैं सोच रहा हूँ वो गीत हम लोग सुने, काशी नहीं जुलाहे की। जिस तरह से काशी बने जुलाहे की, कबीर की काशी और बिस्मिल्लाह खां की काशी अब राजनीतिक काशी हो गई है, वो देखिए इस कविता में बिंब। कॉरिडोर की काशी हो गई है। जी, मैं बनारस के अस्सी घाट से लौटा और बड़ा उदास हो गया मन। वहां जो चाय की दुकान हुआ करती थी, कैंटीन होती थी, जो भुजा वाले होते थे, दाने भून के देते थे, और किस तरह से जीवन वहां सांस लेता था, वो सब बदल गया। आप अस्सी घाट को कनॉट प्लेस बना देंगे तो अस्सी घाट कहाँ रहेगा, अस्सी घाट का ठाठ कहाँ रहेगा, काशीनाथ की काशी का 80 कहाँ रहेगा। बस इस पीड़ा से उपजा ये गीत है। सत्ता की मिल्कियत हो गई काशी नहीं जुलाहे की, सत्ता की मिल्कियत हो गई काशी नहीं जुलाहे की, दिल्ली होती जाती सूरत 80 के चौराहे की। वाह, सत्ता की मिल्कियत हो गई जुलाहे की, दिल्ली होती जाती सूरत 80 के चौराहे की, नफरत का व्याकरण जागता ढाई आखर के मन में। नफरत का व्याकरण जागता ढाई आखर के मन में, निर्गुण पाया देश निकाला आग लगी घर आंगन में। देश निकाला आग लगी घर आंगन में, विश्वनाथ संकट मोचन से अरज करें तो काहे की। वाह वाह, विश्वनाथ संकट मोचन से अरज करें तो काहे की, होती जाती सूरत चौराहे की, सत्ता की मिल्कियत हो गई काशी नहीं जुलाहे की, महंगी सदरी पहन सियासत, महंगी सदरी पहन सियासत बात कर रही गंगा की, भूल गए रैदास कठौती रोती है चलती चाकी, भूल गए रैदास कठौती रोती है चलती चाकी, ये त्रिशूल क्या समझ सकेंगे बात रुई के फाहे की, सत्ता की दिल्ली होती जाती सूरत 80 के चौराहे की, चुप सी ओढ़े प्रेमचंद है खुद प्रसाद असमंजस में। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चुप सी ओढ़े प्रेमचंद है खुद प्रसाद असमंजस में, सांस ले रहे झूठे वादे खाकर गांधी की कस्में, करे खुदकुशी कठिन जिंदगी है किसान चरवाहे की। वाह, करे खुदकुशी कठिन जिंदगी है किसान चरवाहे की, कहीं संगनी बैठ बुदबुदाती है कुछ गुजराती में, कहीं संगनी बैठ बुदबुदाती है कुछ गुजराती में, नहीं मिला कुछ बहुत पराए अपने जीवन साथी में। वाह, नहीं मिला कुछ बहुत पराए अपने जीवन साथी में। वाह, बिस्मिल्लाह नजीर सपना है बातें गाहे गाहे की, सत्ता की मिल्कियत हो गई काशी नहीं जुलाहे की, दिल्ली होती जाती सूरत 80 के चौराहे की, सत्ता की मिल्कियत हो गई
काशी नहीं जुलाएगी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो और कोई साथी कुछ कहना चाहे, कोई सवाल, कोई टिप्पणी, तो या हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चलते रह सकते हैं। ये हम थोड़ा सा बोलना चाह रहे थे, थोड़ा सा हम दिखाना चाह रहे थे अपने साथियों को। ये हमारे साथी लखनऊ से अलाव तापते हुए आपको सुन रहे हैं। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, जियो 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 प्यारे, बहुत बढ़िया। जारी रखिए भैया। जी जी, हम लोग एकदम से रस परिवर्तन करते हैं, और एक बहुत प्यारा गीत है उनका, यश का, राम वन से वापस लौटते हैं। देखिए, जब ये बार बार यश इस जो वर्तमान राजनीति है जिसमें धर्म और जाति और इसके भेदभाव पे इतना जोर दिया जाता है, और देश का नक्शा जो प्रेम और सद्भाव से बनना चाहिए था उसको नफरत की लकीरों से बनाया जाता है। तो यश की कविता प्रतिरोध करती है, और केवल प्रतिरोध करके बाहर नहीं हट जाती, बल्कि जो हमारे प्रतीक हैं, हमारी कथाएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे बिंब हैं, हमारा जीवन है, उस पे दावा भी पेश करती है। तो ये जो हमारी थाती है राम के रूप में, इसको क्यों हम नफरत के खेल में जाने दें, हम उस पे अपना दावा ठोकते हैं। और यश की कविताएं बार बार घूम फिर के प्रतिरोध भी करती हैं, और अपने सांस्कृतिक प्रतीकों पे अपना बहुत विनम्र एक दावा भी वो करती चलती हैं। तो अगर वो गा पाए, हालांकि जैसा मैंने कहा खांसी बहुत आ रही उनको, राम जी लौटे सिया संग, ये गीत एक बार आप लोग सुने, बड़ी अच्छी धुन है उसकी, मार्मिक गीत है। राम गए वनवास पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, राम गए वनवास। ऐसा है कि एक सखी है, वो कहती है कि इतने दिन बीत गए राम को वन गए हुए, सीता मैया भी साथ में है। आप सोचिए कि जिस महिला ने कभी फूल न तोड़े हों, आप पानी पियो ना, फूल न तोड़े हों, वो भटक रही है वन में राम जी के साथ। तो वो गीत सुन लीजिए। और जब वो कहती है कि उनका हाल चाल ले आना, तो सीता वहां से जवाब देती है कि ये तो ठीक है कि बहुत दिक्कत है, बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन तुम्हारे राम साथ में हैं तो सब कुछ चल जा रहा है, सारी तकलीफें तकलीफ नहीं लगती हैं क्योंकि तुम्हारे राम साथ में है। गीत सुनिए। राम गए वनवास, राम गए वनवास सखी, कितना अवध उदास सखीरी, राम गए राम गए वनवास सखीरी, राम गए वनवास सखीरी, कितना अवध उदास सखीरी, राम गए। युग बीता होते अस गुन रे, युग बीता होते अस गुन रे, कुशल सिया की लापाहुन रे, कुशल सिया की लापाहुन रे, घर में तोड़े फूल न सुन रे, बन बन बिनती घास सखीरी, क्या बात है, क्या बात है। उदास सखीरी, राम गए।
वो जवाब देती हैं सीता। बहुत सुंदर। अखियन छवि आंजू हेर नासी, अखियन छवि आंजू हेर नासी, वन कानन में अवध उषासी, वन कानन में अवध उषासी, पिय की बानी वेद ऋचासी, सीता उनके पास सखीरी, क्या बात है, क्या अवध उदास बेहतरीन बोल हैं गीत के। राम गए वनवासी, राम गए वनवास सखीरी, कितना अवध उदास सखीरी, राम गए। बहुत बढ़िया। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अब राम की बात जो लोग कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। बाहर युद्ध छिड़ा है गहरा, लेकिन वो तो घर बैठे हैं। बाहर युद्ध छिड़ा है गहरा, लेकिन वो तो घर बैठे हैं। इनका कोई चरित्र नहीं है। या राम काज के बिन भला उन्हें कहाँ विश्राम, जो तुलसी के राम थे अब कुर्सी के राम। वाह 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 वाह, राम काज आपने भिगो उन्हें कहाँ विश्राम, जो तुलसी के राम थे अब कुर्सी के राम। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक बच्चों की कविता सुनाते हैं, नानी जी की कविता। हाँ, बहुत सुंदर, स्वागत है। जैसा कि अंशु ने पहले कहा था, और यहां से ही मेरी शुरुआत हुई। ये कविता जब नंदन में छपी तो उस समय हमारी उम्र ऐसे थी 14-15। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। तो वो कविता सुनिए, शीर्षक है हमारी नानी जी। स्वागत है। टीवी की शौकीन हमारी नानी जी, खाती है नमकीन हमारी नानी जी। टीवी की शौकीन हमारी नानी जी, खाती है नमकीन हमारी नानी जी। आओ देखो ये कविता सुनो। टीवी की शौकीन हमारी नानी जी, खाती है नमकीन हमारी नानी जी। सिंहासन बत्तीसी हो या रामायण, कमरे में तल्लीन हमारी नानी जी। वाह वाह सर, वाह। हमारी नानी जी, खाती है नमकीन हमारी नानी जी। नाना जी परतंत्र दिखाई देते हैं, नाना जी परतंत्र दिखाई देते हैं, रहती हैं स्वाधीन हमारी नानी जी। टीवी की शौकीन हमारी नानी जी, आती है स्वाधीन का जवाब नहीं। पेट पे मिट्ठू तबला बजा रहा, जहाँ पेट पे मिट्ठू तबला बजा रहा, ताक दिना दिन धीन हमारी नानी जी। टीवी की शौकीन हमारी नानी जी। इतना नया नया नाती है गोदी में, उतनी है प्राचीन हमारी नानी जी। जितना नया नया नाती है गोदी में, उतनी है प्राचीन हमारी नानी जी। बिन साबुन पानी जाड़े के मौसम में, बिन साबुन पानी जाड़े के मौसम में, होती ड्राई क्लीन हमारी नानी जी। शौकीन हमारी नानी जी। दिन भर बैठे बैठे खटिया ही तोड़े, दिन भर बैठे बैठे खटिया ही तोड़े, सोचे भारत चीन हमारी नानी जी। टीवी की शौकीन हमारी नानी जी, हमारी नानी जी। और तेंदुलकर छक्का मारे चाहे चौका, तेंदुलकर छक्का मारे चाहे चौका, पूरी टिक्के तीन हमारी नानी जी। टीवी की शौकीन हमारी नानी जी, खाती हैं नमकीन हमारी नानी जी। और नानी जी कैसी हैं? गली मोहल्ले नुक्कड़ की अफवाहों पर करती नहीं यकीन हमारी नानी। क्या बात है, बहुत क्या बात है, वाह वाह। आती है नमकीन हमारी नानी जी। टीवी है नमकीन हमारी नानी जी। बहुत बढ़िया, अंतिम पंक्तियों में आपने हकीकत बहुत बढ़िया। वाह, क्या बाल कविता है। मैं अच्छी बाल कविता है। एक ऐसा गीत, हाँ नेहा कुछ कहना चाहती हैं शायद। जी थैंक यू सर। एक्चुअली सर मेरा सवाल आपसे ये था
कि सर जैसे हम सब लोग जानते हैं कि आप बहुत बखूबी बहुत सुंदर लिखते हैं, आप कविता भी अच्छी लिखते हैं और मतलब आप बहुत ही अच्छे हैं, मतलब इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को रोक नहीं पाए गाने के लिए। और मुझे सर ये जानना था कि सर जैसे मैं जब छोटी थी तो मैंने 5th क्लास में सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, उसके बाद 6th में सोचा कि टीचर बनूंगी, तो ऐसे ही मेरी आगे जैसे मेरी एज बढ़ती रही, मैं 12th तक पहुंची, ग्रेजुएशन की, तो मेरे जो भी ड्रीम्स थे वो चेंज होते गए। तो जैसे कि आज आप एक कवि हैं बहुत सुंदर, लेकिन आपने बचपन में क्या सोचा था कि आप क्या बनेंगे बड़े होकर? देखिए, इस संदर्भ में एक प्रसंग आपको बता दें, अंशु के जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है, पिताजी का प्रसंग है। ऐसा हुआ कि एक फॉर्म मिलता था पहले, जिसमें ये लिखना होता था गार्जियंस को कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। किसी ने डॉक्टर लिखा था कि अपने बच्चे को, किसी ने लिखा था कि हम IAS ऑफिसर बनाना चाहते हैं, किसी ने वकील कहा था कि हमारा बेटा जज बने। तो मेरे पिताजी ने क्या बनाना चाहते हैं उस कॉलम में लिखा था नेक इंसान। और उस दिन वो असेंबली के समय वो फॉर्म लहराया गया था कि ऐसा भी एक फॉर्म आया है। पता चला डॉक्टर बन गया और भ्रष्ट डॉक्टर बन गया, पेट चीर के पैसा मांग रहा है, डिमांड कर रहा है। वकील बना, गलत कमाई कर रहा है। इस तरह से ना होके अगर नेक इंसान होगा, फिर वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ हो, तो कम से कम उसकी नेकी साथ चलेगी, तो वो कुछ भी बन जाए। अगर नेक इंसान है तो बस उसके बाद कोई जरूरत नहीं। तो मैंने तो शुरू में सोचा था एक कि कवि ही बनना है, और ये भी था कि अगर सच्चा कवि है और सही कवि है तो नेक होना तो उसकी गारंटी है जी। तो इसी तरह बस हमने कवि बनना ही सोचा था, और कविता लिखने के अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं। मेरा रिजल्ट एक बार गायब हो गया। उसी दिन अखबार में मेरी इतनी बड़ी कविता छपी थी और इतना सरल नंबर नहीं छपा था। तो बड़ी अजीब सी स्थिति। तो मेरे पिता के एक मित्र थे, उन्होंने, और उनका जो बेटा था वो मेरिट लिस्ट में आया था। आज वो बेटा जो मेरिट लिस्ट में आया था उसको कहीं पता नहीं है, लेकिन हमें थोड़े बहुत लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा पिताजी से कि तुम क्यों बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, रिजल्ट इतना, एकेडमिक कैरियर एकदम चौपट कर डाला उसने अपना। तो पिताजी ने जिस इत्मीनान से कहा था, आज भी सोचते हैं तो मन भर आता है, अरे कुछ नहीं होगा तो गीत की दिहाड़ी करेगा, अच्छे गीत तो लिखेगा ना, बस काफी है। तो ऐसे समय में, जबकि हम तो इलाहाबाद में रहे हैं, साहित्यकारों के परिवारों में भी जो संघर्ष होता है साहित्यकार का, वो खुद साहित्यकार नहीं चाहता कि उसकी अगली पीढ़ी में साहित्य जाए, क्योंकि वो अभाव, वो संघर्ष देखा होता है उसने। लेकिन पिताजी ने न केवल प्रेरित किया, बल्कि ये भी कहा कि आजकल तुम कुछ नया नहीं सुना रहे हो हमको। तो बस ऐसे ही कविता चलती गई और मेरा सपना पूरा होता गया। थैंक यू सर। आपका सपना बहुत अच्छा था सर। सर आपका सपना बहुत अच्छा था। अब आप कहते हो ये कविता बहुत अच्छी आपने सुनाई है, बहुत अच्छी। थैंक यू। शाहीन, आप कुछ कहने वाली हैं? जी जी सर, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत, और यश सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपसे मैंने बहुत दिल से एक बात बोलनी है कि अमूमन हमने ये देखा है कि जो विद्रोह के स्वर होते हैं, जो मुखालफत या फिर बगावत की जो आवाज होती है, वो बहुत बुलंद होती है और उसमें बहुत आक्रोश होता है। लेकिन मुझे आपसे ये कहना है कि आप जो विद्रोह के जो आपके स्वर है आपकी कविताओं में, वो बहुत मासूम है और बहुत पोलाइट है। पहली चीज तो ये, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है कि इतने मासूम तरीके से कोई विद्रोह कर सकता है, वो बहुत ही अलग कम देखने को मिलता है, पहली। और दूसरी बात यह है कि
आपकी कविताओं को पढ़ते हुए मुझे ये लगता है कि आपने एक औरत के मन को बहुत खूबसूरती से, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा है या छुआ है। जैसे आपकी कविता की पंक्ति है कि उमड़ रही है जामुनी घटा, सजता आंखों का काजल, हरी हरी पगडंडी पर मौसम है श्यामल श्यामल। इसके अलावा एक और लाइन है सर, अगर आपके गले के साथ ज्यादती ना हो और आप अगर वो गुनगुन गा के सुना सकें। कंघे में सिंदूर लगाकर मांग भरी होगी और दर्पण के आगे जाते ही आंख भरी होगी। ये बहुत ही मुझे लगता है कि हमारे भारत देश का ये एक तरीके से दौर रहा है कि जो पति होते थे वो अपने घरों को छोड़ के विदेश चले जाया करते थे कमाई करने के लिए, या फिर जो सिपाही होते थे वो भी चले जाया करते थे और जो बीवियां होती थी वो इधर अकेले रहती थी। तो मुझे लगता है आपने उनके मन को बहुत करीब से, बहुत दिल से पढ़ा, समझा और उसको अभी अपनी कविताओं में पिरोया है। तो अगर आप 2 लाइन गुनगुना सके। हाँ, तो ये जो आपने वो बादल बादल सजता आंखों का काजल, यही गुनगुनाते हैं हम। देखिए, अभिवादन बादल बादल, खबर लिए वन उपवन की, कितने आशीर्वाद लिए पहली बरखा सावन की। अभिवादन बादल बादल, अभिवादन बादल बादल, खबर लिए वन उपवन की, कितने आशीर्वाद लिए पहली बरखा सावन की। रुनक रुनक बूंदों की कुछ क्या है वो हरी हरी पगडंडी पर बताइए, क्या था वो? सर, हरी हरी पगडंडी पर मौसम है श्यामल श्यामल। नहीं, पहली लाइन क्या थी इसकी? उमड़ रही जामुनी घटा, उमड़ रही जामुनी घटा, सजता आंखों का काजल, हरी हरी पगडंडी पर मौसम है श्यामल श्यामल। हरी हरी पगडंडी पर मौसम है श्यामल। रूप इंद्रधनु खिला खिला, रूप इंद्रधनु खिला खिला, हुई समस्या दर्पण की, कितने आशीर्वाद पहली बरखा सावन की। अभिवादन बादल 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 बादल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। प्रिया शुक्ला विज्ञान फाउंडेशन से। सर, मैं ये बोलना चाह रही थी, मैं आज यश मालवीय जी को पहली बार सुन रही हूँ और बहुत अच्छा लगा सुन के आपको। आप पता नहीं कैसे, और अभी जो भी हम अलग कविताएं सुनते हैं या कुछ अलग तरीके की चीजें सुनते हैं, उनमें जो शाहीन जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर अपोजिशन में भी अगर हम बोल रहे होते हैं तो उसमें आक्रोश आ जाता है, बट आप में इतने, आपके शब्द इतने अच्छे हैं कि हम यहाँ ऑनलाइन बैठ के भी ना हमें गूज़बम्स जैसे आ रहे हैं जब आप बोलते हैं। तो हम पहली बार आपको सुन रहे हैं और हमें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ये मौका मिला है कि हम आपको सुन पा रहे हैं। चलिए, हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमको इतने रसज्ञ श्रोता सुन रहे हैं। और सर, ये भी कहेंगे कि हम आगे भी आपको फिर आगे भी सुनते रहना चाहेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच सर, आप इतना अच्छे तरीके से, इतनी तबीयत आपकी ठीक नहीं है उसके बावजूद आप इतना एफर्ट डाल रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें मौका मिल रहा है आपको सुनने के लिए। जी, बहुत आभारी हैं हम भी आभारी हैं। आप एक बात बताइए कि वो आप रहते कहाँ हैं? आप रहते कहाँ हैं बताइए? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में? ओ, प्रयागराज में नहीं, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में? और इतनी दूर से आप आए और पता ही नहीं चला। जी बलराज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने को अनम्यूट करें तभी आप कह पाएंगे। नहीं, अब मेरी आवाज आ रही है, मैंने अनम्यूट कर लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि हम थोड़ा लेट से जुड़े। अच्छा, हमें ना एक आहा जिंदगी में एक लेख पढ़ा था, निवेदिता कहानी थी, वो कहानी थी। हाँ, बड़े भाई साहब ने लिखी थी। जी जी। उस पे भी अगर कोई कविता हो। शाखों पर भीगी भीगी शबनमी धूप, कहीं हम उसको भी के पुरसर साए।
हाँ तो हवा के लहराते दुपट्टों पर रिमझिम के रेशमी कतरे, पावस की रिमझिम, सावन की गुनगुन, फागुन की फूल, और शायद ऐसा ही कोई दिन था, शायद मेरा जन्मदिन, ऐसे था कुछ। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो हम लोग एक मैं कविता पढ़ रहा हूँ जी की, और जिस एक मासूमियत की, मुलायमियत की बात हो रही है, जहां एक तरफ वो गुजरात के जनसंहार को भी देख पाते हैं, उसके खिलाफ भी डट के खड़े हो पाते हैं, जी जी, जहां वो एक मतदाता की कविता लिख सकते हैं और आवाहन कर सकते हैं कि वो मतदाता उठ के अपनी आवाज उठाए। वहां एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसे वो खुद भी नहीं पढ़ते आमतौर पे, मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। और इसमें मोहम्मद रफी का कोई गीत सुनते हुए ये कविता, ये गीत लिखा गया है। जी। आज रफी को सुनते सुनते, तो देखिए रफी की आवाज से जो हम लोगों का एक रूहानी रिश्ता बनता है, रूहानी रिश्ता है, कल्चरल इथॉस पूरे हिंदुस्तान का जुड़ा हुआ है अगर आप देखें, बल्कि केवल हिंदुस्तान का नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी, यानी इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का जो रिश्ता है रफी की आवाज से, और उसमें नॉस्टैल्जिया है, उसमें बहुत सुनहरी यादें हैं, सबके अपने अपने रोमांटिक एक्सपीरियंसेस हैं जो रफी की आवाज से कहीं ना कहीं जिनकी वाबस्तगी है। इससे पहले एक बात हम जी, दुनिया के सबसे अच्छे भजन शकील बदायूनी ने लिखे, धुन ने दी और गाया मोहम्मद रफी ने, मधुबन में बिल्कुल, मधुबन, हाँ, उन्हीं रफी के लिए ये गीत है। आज रफी को सुनते सुनते आंखें भर आई, आज रफी को सुनते सुनते आंखें भर आई, गहरी गहरी सांसें लेकर यादें गहराई। वाह। कान नहीं भीगी सी आंखों सुना रेशमी नगमा, हमने भी मन के कागज पर बुना रेशमी नगमा। फूल सरीखी कितनी छवियां जल पर उतराई, फूल सरीखी कितनी छवियां जल पर उतराई, करवट करवट नदी हो गई नाव हो गए सपने, करवट करवट नदी हो गई नाव हो गए सपने, बहुत पराये से पलछिन भी हुए हमारे अपने, कई दफा पढ़ कई चिट्ठियां घर में बिखराई, आज रफी को सुनते सुनते आंखें भर आई। वाह, किनारे से झिलमिल से सुख आ गए किनारे, दूर किनारे से झिलमिल से सुख आ गए किनारे, स्वर अनार के दाने जैसे छूटे फव्वारे, अपने भीतर उतरे खुली खिड़कियां उड़काई, आज रफी को सुनते आंखें भर आई, गहरी वाह वाह सर वाह, अद्भुत अद्भुत। तो ये रफी को जिस तरह से इस गीत में ढाल दिया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है। और मैं एक कल वो बात हो रही थी उनसे, तो बोल रहे थे, तो मैं एक दो गीत और हम लोग सुनेंगे और फिर आज का कार्यक्रम वाइंड अप करेंगे। शब्द से आखेट, ये एक कल वो कह रहे थे कि हम ये कविता पढ़ेंगे, मैं पढ़ने का उनसे आग्रह कर रहा हूं। शब्द से आखेट, शब्द से आखेट करना जानते हो? शब्द से आखेट करना जानते हो? नहीं तो कुछ भी नहीं समझा सकूंगा मैं तुम्हें। वाह वाह। युद्ध अपने से कभी क्या ठानते हो? नहीं तो कुछ भी समझा नहीं सकूंगा मैं तुम्हें। वाह वाह। शब्द से आखेट करना जानते हो? भेंट होती क्या तुम्हारी आईनों से? भेंट होती क्या तुम्हारी आईनों से? कहीं
रंजिश तो नहीं बीते दिनों से, वाह वाह वाह। कहीं रंजिश तो नहीं बीते दिनों से, कौन सी कैसी दवा किस बात की है, दर्द ही अपने हुए हैं मोमिनों से। वाह 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 वाह। दर्द को भगवान अपना अपने मानते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं समझा सकूंगा मैं तुम्हें। वाह वाह। दर्द से भेंट करना चाहते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं समझा सकूंगा मैं तुम्हें। ओक में लेकर अंधेरे को पिया है, रात का कटना कलेजे सा जिया है, दूसरों को क्या दिया फिर पूछ लेंगे, आज तक खुद को बताओ क्या दिया है। क्या दिया है। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। भी आंसू से अंधेरा सानते हो, कभी आंसू से अंधेरा सानते हो, वाह क्या बात। नहीं तो कुछ नहीं समझा भी नहीं समझा सकूंगा मैं तुम्हें। नाव जैसे डगमगाते रास्ते हैं, जेब में बस फोन नंबर है पते हैं, देखते हैं आंख में जो धुआं भरकर, ये उजाले भला किसके वास्ते हैं। वाह 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 क्या बात। वाह वाह क्या बात है। बेखुदी में भी खुदी पहचानते हो, नहीं तो नहीं समझा सकूंगा मैं तुम्हें। शब्द से आखेट करना जानते हो, अंतिम है, तुम कि खुद को अगर सचमुच प्यार करते, नहीं अपना स्वयं पर ही वार करते, जिंदगी फिर जिंदगी है, जान तो लो जिंदगी त्योहार करते। क्या खूब क्या खूब, वाह क्या बात। धूप से ही छांव अपनी छानते हो, धूप से ही छांव अपनी छानते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं समझा सकूंगा मैं तुम्हें। वाह वाह। करना जानते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं समझा सकूंगा मैं तुम्हें। एक अंतरा एक गीत का मैं पढ़ना चाह रहा हूँ खास से, और इतवार है, इतवार का गीत है ये। काम की बातें करेंगे कल, काम की बातें करेंगे कल, आज तो इतवार का दिन करेंगे कल, सच कहें तो प्यार का दिन है। काम की बातें करेंगे कल, आज तो इतवार का दिन है, सच कहें तो प्यार। हम लोग बहुत बहुत मजा आया एकदम सुनने सुनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं। नमस्कार।